19वीं सदी का भारत है, जहाँ समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं को शिक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता तो दूर, अपने घर की चौखट से बाहर झांकने तक की अनुमति नहीं थी। पर्दा प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसने महिलाओं को घर की दीवारों के पीछे कैद कर दिया था। लेकिन ऐसी घुटन भरी परिस्थितियों में एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जिसने इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जिनका नाम था रुकैया सखावत हुसैन। साल 1880 बंगाल के एक छोटे से गांव पीरपुर में रुकैया का जन्म हुआ। एक आम मुस्लिम परिवार की यह बच्ची बाकी लड़कियों की तरह पर्दे के भीतर ही बड़ी हो रही थी। लेकिन रुकैया का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्यों उन्हें पर्दे में बंद कर दिया जाता है? उनका यह स्वभाव उनके परिवार को खटकने लगा। उनके बड़े भाई, जो कलकत्ता में पढ़े लिखे थे, रुकैया के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने रुकैया को चुपके पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन यह बात घर वालों को मंजूर नहीं थी। उनकी माँ अक्सर कहती थी कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, उनका काम तो बस खाना बनाना है और घर संभालना। लेकिन रुकैया के भाई ने हर बाधा को पार कर उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद की। रुकैया की शादी सखावत हुसैन से हुई, जो एक प्रगतिशील सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनकी शादी के बाद रुकैया की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। सखावत हुसैन ने न केवल उनकी पढ़ाई को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्हें समाज सुधार के लिए प्रोत्साहित भी किया। रुकैया ने अपने पति के साथ मिलकर पर्दा प्रथा और महिला शिक्षा को लेकर एक योजना बनाई। उस समय में पर्दा प्रथा पर सवाल उठाना मौत को दावत देने जैसा था। एक बार रुकैया ने पर्दा हटाकर घर से बाहर कदम रखा तो गांव के लोगों ने उन्हें घूरने लगे और ताने मारने लगे कि औरत होकर घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। लोगों ने कहा, लेकिन रुकैया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बाजार में गई और वापस लौट आई। यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने उनकी पति को धमकी दी कि अपनी पत्नी को काबू में रखो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन सखावत हुसैन ने जवाब दिया कि अगर मेरी पत्नी सच के लिए लड़ रही है तो मैं उसका साथ दूंगा। रुकैया का सबसे बड़ा सपना था कि हर लड़की पढ़ लिख सके। उन्होंने 1911 में कोलकाता में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में रखकर शिक्षा दी जाती थी, ताकि समाज के ठेकेदारों से टकराव ना हो। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। एक दिन स्कूल के गेट पर कुछ लोग तलवारें लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इस स्कूल को बंद नहीं किया तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन रुकैया न डरी और न झुकी। उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरा खून बहाना पड़े तो बहा दो, लेकिन मैं इन लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं करूंगी। एक रात जब रुकैया अपने स्कूल में थी, तभी अचानक कुछ अजनबी लोग स्कूल में घुस आए। उन्होंने खिड़कियां तोड़ दी और दरवाजे जला दिए। रुकैया ने अपनी जान बचाने के लिए छात्राओं को छिपा दिया और खुद बाहर आकर उन लोगों का सामना किया। वह जानती थी कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आवाज़ गूंजी, तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे विचार को नहीं। रुकैया की हिम्मत ने समाज को झकझोर कर रख दिया। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाए। महिलाएं पढ़ने लगी और पर्दा प्रथा का विरोध शुरू हो गया। रुकैया का संघर्ष केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था जो अंधेरे में कैद थी। रुकैया सखावत हुसैन ने साबित कर दिया कि एक अकेली औरत भी पूरे समाज को बदल सकती है। उनकी कहानी न केवल संघर्ष की है, बल्कि उस हिम्मत की भी है जो बदलाव लाने के लिए ज़रूरी है। अगर आज महिलाएं खुलकर सांस ले रही है, पढ़ लिख रही है, तो इसमें रुकैया जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि डर और रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना ही असली साहस है। अब सवाल यह है कि आप भी रुकैया की तरह किसी बदलाव के लिए तैयार हैं?